राफेल मामले में गड़बड़ी के मामले ने जब तूल पकड़ा तो बीजेपी के तरफ से एक सवाल उठाया गया था कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इसलिए ज़्यादा इस प्रकरण को तूल दे रहे हैं क्योंकि उनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा इस सौदे को संजय भंडारी की कंपनी के थ्रू कराना चाहते थे, जो नहीं हो सका, इसलिए वो नाराज़ हैं और उसे तूल दे रहे हैं। तब इस मामले को राजनीतिक आरोप मान करके इसकी व्याख्या की जाती रही। लेकिन अब जब कि रॉबर्ट वाड्रा के नज़दीकियों के यहाँ ईडी के छापने पड़ने लगे हैं, जो सौदे में गड़बड़ियाँ हैं या रक्षा सौदे में जो पहले कमीशन खोरी हुई है उसकी परत दर परत खुलने लगी है। तो क्या है ये पूरा मामला, मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल संजय भंडारी जो है वो रक्षा सौदे कराने का एक तरह से बिचौलिया है और इस समय वो जो है चूँकि उसके ऊपर पीएमएलए के तहत मामला दर्ज है, इसलिए वो भागा हुआ है और फिलहाल लंदन में है। संजय भंडारी से ही जुड़ा हुआ शख्स है वो है सुमित चड्ढा। जब रॉबर्ट वाड्रा और संजय भंडारी के बीच में ईमेल का आदान प्रदान हुआ था, तब सुमित चड्ढा और रॉबर्ट वाड्रा के जो पीए है मनोज अरोड़ा, उसका जिक्र आया था, जिसमें लंदन के मकान के मेंटेनेंस की बात हो रही है और ये बात हो रही है कि आगे की बातचीत वो मनोज अरोड़ा करेंगे। इसके अलावा एक और शख्स का नाम आया है जहां पे ईडी ने अभी छापा मारा है। पिछले 2 दिनों से ईडी जो है रॉबर्ट वाड्रा के दिल्ली और बेंगलुरु और दिल्ली से जुड़े एनसीआर में उनके जितने भी सहयोगी हैं या ठिकाने हैं उन सबों पे छापामारी कर रही है। और एक छापामारी हुई है उनके सुखदेव विहार के जो स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी है उसके ऑफिस पे, और दूसरा हुआ है जो उनके नज़दीकी हैं उनके जगदीश शर्मा। ये वही जगदीश शर्मा है, इनका धर्म मार्ग स्थित जो है भारतीय संगम के नाम से दफ्तर है, वहाँ पे काफ़ी सर्च किया गया और उसके बाद इनको ईडी अपने दफ्तर ले गई है और वहाँ पे पूछताछ कर रही है। जगदीश शर्मा वही शख्स हैं जो समय समय पे प्रियंका गांधी को जो है राजनीति में ले आने की मांग करते रहते हैं और उसके लिए लॉबिंग भी करते रहते हैं। बताते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के काफ़ी नज़दीक है। तो इस तरह से जो पूरे रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े जितने मामले हैं उसके जो 4 राजदार निकल करके आ रहे हैं, उसमें से एक है संजय भंडारी, दूसरा है सुमित चड्ढा और तीसरा है मनोज अरोड़ा जो कि रॉबर्ट वाड्रा का पीए है, और चौथे शख्स हैं वो जगदीश शर्मा। ईडी ने जब उनको हिरासत में लिया और अपने दफ्तर लेकर के जा रही थी, तब उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनको रॉबर्ट वाड्रा को फंसाया जा रहा है और रॉबर्ट वाड्रा पहले से ये बयान दे चुके हैं कि ये चुनाव का मौका है, लिहाजा बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। चूँकि राजनीति में हैं, बीजेपी भी राजनीति कर रही है और कांग्रेस में वो सीधे रॉबर्ट वाड्रा राजनीति में नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनकी बहन प्रियंका गांधी है जिनके हस्बैंड जो है रॉबर्ट वाड्रा हैं, इसलिए राजनीति में घेराबंदी होती है। इसके पहले बीकानेर लैंड स्कैम का मामला आया था, हरियाणा लैंड स्कैम का मामला आया था और उन सभी मामलों में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ घेराबंदी बहुत पहले से चल रही है। लेकिन अभी आपको याद होगा जब मिशेल ले आया गया था, अगस्ता वेस्टलैंड का जो है बिचौलिया है, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री ने राजस्थान की एक सभा में बोलते हुए कहा था कि अब जो है ये राज उगलेगा, बहुत सारे राज आएंगे, तब पता चलेगा कि किसकी क्या हकीकत है। तो बहुत कुछ सारी चीज़ें इसमें जुड़ रही हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पे न तो ईडी ने कुछ कहा है, इसलिए इस मामले में अभी कुछ आधिकारिक नहीं है, लेकिन ये चारों जो किरदार हैं ये जो है रॉबर्ट वाड्रा के राजदार हैं, जिसमें जगदीश शर्मा तो बहुत ज़्यादा नज़दीकी हैं और मनोज अरोड़ा उनके पीए हैं। तो सबके यहाँ सर्च किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स, हार्ड डिस्क वगैरह ईडी अपने साथ ले गई है। तो देखने वाली बात होगी कि अब इसमें कौन कौन से और राज उगल करके आते हैं। एक बात तो क्लियर कट हो गई थी कि संजय भंडारी ने जो कुछ भी किया था रक्षा सौदों में बिचौलिए के रूप में जो भी पैसा कमाया था, उसको लेकर के पैसे का आदान प्रदान हुआ है। इन लोगों से जुड़ी कंपनियों के खाते से लंदन में मकान खरीदा गया, फिर उसी मकान के मेंटेनेंस की बात हो रही है। अब देखते हैं कि आगे और कौन सी बातें सामने आती है। तो फिलहाल ये 4 किरदार हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।